क्षेत्रमिति का क्लास नंबर कैमा है रे बाबू? 18वां क्लास है। चलो आ जाओ, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे पिछले क्लास में, है ना? क्या क्या क्वेश्चन कर लिए थे और कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे बाबू? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताएगा बच्चा लोग कि सर कौन क्वेश्चन बचल था बाबू? एगो शंकु वाला नहीं बन लेगा, शंकु वाला, सर्कस वाला, तंबू वाला, ये क्वेश्चन यही ना है जी। ये 5.3 मीटर नहीं है बल्कि कितना मीटर है? 53 मीटर। कितना मीटर है? 53 मीटर है। ये पूरा का पूरा कितना मीटर लिखा हुआ है? 53 मीटर। ये पॉइंट नहीं है, ये है 53 मीटर। ध्यान रखना है सर। क्या कह रहा है? सर्कस का एक तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक का बेलन के आकार का है। कैसा आकार का है? कितना मीटर हाइट तक? एकदम बाबू क्वेश्चन को एकदम सीधा फिगर पे लेकर के चलो। हम तुम लोग को बार बार कहते हैं कि फिगर का सहारा ले लो। 3 मीटर ऊंचाई तक कैसा आकार का है? ठीक है, 3 मीटर हाइट तक कैसा आकार का है? अरे ये हाइट कितना मीटर है? इतना ऊंचाई तक कैसा आकार है? बेलनाकार है। आगे पढ़ो क्वेश्चन। फिर ऊपर शंक्वाकार है, यदि उसका व्यास 105 मीटर हो। ऊपर में कैसा आकार का है? शंकु का आकार का। ऊपर में कैसा आकार का है? शंकु के आकार का है। लेकिन इसका जो व्यास दिया गया है वो कितना मीटर दिया गया है सर? 105 मीटर। क्या दिया गया है? व्यास। कहता है बाबू तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 53 मीटर हो। शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना मीटर हो? 53 मीटर हो। कितना मीटर हो? 53 मीटर हो। तब कहता है कि आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? अगर इस रूप का हम एगो रहने वाला घर बनाए, कैसा सर? तो कपड़ा का तो कितना कपड़ा लगेगा? तो बताओ बाबू, कपड़ा का बात कर रहा है तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि आयतन का बात कर रहा है? क्षेत्रफल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? अगर कहता कि इसमें कितना हवा भरा जा सकता है तब किसका बात करता है? लेकिन इस पे कहता है कि ढकने में यानी बनाने में, इसको बनाने में कितना कपड़ा यानी कितना कैनवास लगेगा। मतलब क्या समझेंगे? आयतन की क्षेत्रफल। तो दो आकृति तुमको दिया गया है, एक आकृति कैसा आकार का और एक आकृति कैसा आकार का। दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफलवा निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जितना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही तो इसका कपड़ा लगेगा सर। इतना उस पर क्या लगेगा? यही बात ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सर? ध्यान देना। बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का क्या बाबू? तो व्यास कितना मीटर दिया गया है? कितना मीटर? 105 मीटर। तो बताओ बाबू, बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 105/2 मीटर। सिंपल सा बात था सर। अच्छा, शंक्वाकार भाग कितना ऊंचा है? तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 3 मीटर। तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई, किसका ऊंचाई बाबू? बेलनाकार भाग का ऊंचाई। तो बताओ इसका ऊंचाई निकालो तो कितना मीटर? 3 मीटर। तो हमको आयतन नहीं चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो लिख देंगे सर बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बाबू? बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? 2πr/h। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना? 105/2 और h का मान कितना मीटर? 2 से 7 से काटो, ये कट जाएगा 15 7 75 से। तो अब गुना करो, यहां कितना हो जाएगा सर? 15 दूनी के 30 और 15 दूनी के 30 और 3 33 गुने अभी भी कितना बचा? 3। तो 3 0 0 3 तिया के 9 3 तिया के 9 इतना मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल निकल गया? बेलनाकार भाग का सर। तो कपड़ा बनाने में सर ये बेलनाकार भाग खाली थोड़ा लगा है, शंक्वाकार भाग भी तो लगा है। तो अब लिखेंगे सर शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बाबू? शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। तो लिखो शंक्वाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है? 105 मीटर। तो बताओ इसका भी त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 105/2 मीटर। अरे बाबू दोनों का व्यास त्रिज्या बराबर होगा। बताओ बाबू शंक्वाकार भाग का तिरछी ऊंचाई कितना दिया गया है? कौन सी ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई कितना मीटर? 53 मीटर। तो बताओ हमको इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल ना, आयतन नहीं। अगर आयतन चाहिए होता तो तिरछी ऊंचाई नहीं बल्कि क्या चाहिए? ऊंचाई 1/3 πr²।
लेकिन चाहिए क्या? क्षेत्रफल पाई आर एल। त्रिज्या का मान पता और तिरछी ऊंचाई का मान पता, त्रिज्या का मान पता और तिरछी ऊंचाई का मान, क्षेत्रफल निकालो। तो लिख देंगे सर शंक्वाकार भाग का, किसका बाबू? शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 102 और गुने एल, एल का मान 53। बताओ काटो ना, 11 दूनी के अब 15 सते तो कितना हो गया? 11 गुने 15 गुने 53 कितना हो गया? 11 गुने 15 गुने 53। तो यहां पर करो बाबू, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, कितना हो गया? 11 गुने 15 गुने 53 कितना? 8745 मीटर स्क्वायर। क्या निकल गया सर? शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बाबू लगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कितना कैनवास लगा। तो लिखेंगे सर लगे कुल कैनवास का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा बाबू इसका? कितना क्षेत्रफल निकलेगा इसका? कितना क्षेत्रफल निकलेगा? कितना? तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कितना लाए निकाल करके? 990। और शंक्वाकार भाग का कितना लाए? कितना? 8745। जोड़ो 5 के 5, 9 और 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, 9 और 7 16 1 17 के 7 हाथ में बचा 1, 8 और 1 9735 ना आएगा, 45 नहीं। कितना आएगा? हाँ ठीक तो है, 9735 मीटर स्क्वायर। यानी इतना इसमें क्या लगेगा सर? तो कैनवास लगेगा। बोलो बात क्लियर हो गया सर? कोनो दिक्कत है? बोलो स्पष्ट हुआ? कोई डाउट रह गया? डन है? राइट डाउन फटाक से, समय नहीं देंगे, 1 मिनट का समय देते हैं। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा सर समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं है, पहली पहली बार में दिक्कत है बाबू, अभी हम लोग सीख रहे हैं, सीख लेंगे सर। तो ठाक पटक दे मुंह में भारे गिरी तो मैथ रहे चाहे मैथ के हो जाए रहे, क्या दिक्कत है उसे? बोलो डन है? डन है। सर्कस का एक तंबू देखे हो ना, ऐसी रहता है ना वो, ऐसी ना रहता है। आजकल शादी के टेंट भी आजकल ऐसी लग रहा है, लेकिन हमने चरखुट लगा दिया थी, चाहती तो गोल भी कर सका थी। और बाद ऐसे टावर टावर पंडाल चाहिए है ने, तब ब्याह के साथ साथ टावर पंडाल भी चाहिए अब, और जयमाला चाहिए घूरे वाला। ऐसे ऐसे घूरा थी तब जयमाला हुआ है ना। हमारा तो लगा है कि 7 फेरा घूरे वाला भी मशीन आ जाता है तो चालू नहीं पड़ता है, बस खड़ा रहो 7 फेरा घुरा देता हूँ। तो उन्हीं के बस चले ना रे लैकन, तो तू लोग रेडीमेड ब्याह के व्यवस्था कर ले, पंडित जी भी ना बुलावे, रिकॉर्डिंग रख ले रहे कागो केकरो ब्याह के, वही बजा दे मंगल भवन मंगलहारी, दक्षिणा भी बच जाएगा। चुट्टन कहीं के देखिए ना, एगो मोछिया तर मुस्कुराए थे, लगे थे कखनी हुई तल सर ब्याह। देखो तो मेरा मोबाइल लगा के छोड़ दिए हैं जी। देखिए तो मैया पीछे से मोबाइल रे मैया, पुराना वाला काउंटर पे होगा ऑफिस में। हो गया?
हो गया, हो गया। हो गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन बहुत आसान आसान, क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन समझो, पैटर्न को समझो। क्वेश्चन बना लेना बहादुरी नहीं है, हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं। मैथ पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी चीज को रट को समझ लोगे। सोचो, बैठो और सोचो, खूब सोचो, पीछे बेंच खूब सोचो। घूर लेला मेला, मुहर्रम खत्म हो गए मैया। सबसे ज्यादा तो खानिया मुहर्रम की छुट्टी मनाई थी ने, पूछी ने, अब अभी तक छुट्टियां मनावे थी, ताकि पड़ोस में मुहर्रम पूरा गर्दा उड़ा के चल रहा होगा। तो लगे थे कि आरिफ सर भी छुट्टी में आती, मुहर्रम मनावित होता थी। एक को दिन छुट्टी मरा लियो मुहर्रम के, हो तो नहीं के क्लास हो, हम नहीं हो, छुट्टी हो, मेला घूरी थी। राते हम मेला देखे गए थे गया, बहुत भीड़ था। ससुराल बड़ी बेस्ट जगह चुना लिए है, जब मन करे तब निकल जाओ। और रोड तो टकाटक बन गया इधर से। लाड़ू वाला पुल बनने वाला है ना? हाँ, 20 करोड़ के लगभग, 20 करोड़ के लागत से ये पुल बनेगा। क्या करोड़? 20 करोड़ पुल वो बन गए अब। बोलो डन है? चलो एक अगला क्वेश्चन हुआ बना बाबू, एक अगला बन गया तो काय वाला ना बन लियो। एक अगला ये वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कोई जान है बाबू? हाय जान तो बोलो। यूं ही बन जाएगा, अब मेरे हिसाब से बन गया होगा। क्या कह रहा है? एक शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल, कौन परिक्षेत्रफल? हम चाहते हैं कि बच्चा लोग मेरा मैथ इतना सिस्टम से पढ़े, इतना सिस्टम से पढ़े, और याद रहे कि जो मैथ एक बार तो पढ़ लिए हो, वो मैथ तुम्हारे पास तभी रहेगा जब उसको प्रैक्टिस और निगरानी और ध्यान में रखोगे, ना तो तुरंत भुलाते समय टाइम ना लगा है। बात समझ में आया? मैथ को भूलते वक्त टाइम नहीं लगता। इमेजिन करो आगे पढ़े हो तुम, पीछे भूल गए हो, अभी पीछे कहे को मैथ भुला करके बैठा है। बोलो क्लियर है ना? एकदम उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कब? जब वो प्रैक्टिस में रहेगा तब तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन जब दूसरी बार पढ़ाई होता है ना सर, तो तुरंत फटाफट याद आ जाता है। एक बार पढ़ल रहता है होता है ना, एकदम फटा फट याद आ जाएगा। तो एकदम पहला बार एकदम शानदार तरीके से सर मैथ को पढ़ना है। चलो आज ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो बन गया होगा। बताओ ना बाबू क्या पूछ रहा है? पहला में आधार की त्रिज्या और शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल, जबकि इसका क्या कहता है? एक शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब कहता है उसकी त्रिज्या की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। पहला में आधार की त्रिज्या, तो अरे बाबू क्षेत्रफल दे रहा हो, कितना दे रहा हो? 308। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर एल बराबर बराबर कितना? 308। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? आर का मान निकालना है, वो एल का मान 14 बराबर कितना रे बाबू? 308। काट के लो लगा 7 दूनी के 14, दूसरी भी कड़ी तो 2 एकम 2, पाई दूनी के 10 और 4 दूनी के 8, लगा 22 भी कड़ी तो कितना बार में कटेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 7 बार में हो, है ना? तो बताओ आर बराबर कितना निकल गया? 7। आर बराबर कितना? 7। यही त्रिज्या तो पूछ रहा था। अब कहता शंकु का परिक्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल, अरे बाबू 308 ही ना होती रे? क्या मजाक है यार, बताओ। शंकु का परिक्षेत्रफल पूछ रहा, शंकु का परिक्षेत्रफल फिर दे ये 308, तो निकालना पकड़ना कहा जरूरी है? बोलो ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ देख तो बन गए। एक शंकु के आधार की एक गुंबज की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसका परिक्षेत्रफल 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या बात कर दिया यार, दूर मर्द तेने। ये क्वेश्चन नहीं बना बच्चों, बन गया। कैसे बना बच्चा? हाथ से दिमाग लगाने की जरूरत, लड़की लोग तो हाथे से बनाएगी, कहे कि दिमाग तो होता ही नहीं है तुम लोगों के पास, कह रही है हाथ से बनाया। तुम लोग बाबू
कैसे बनाया? दिमाग से। वेरी गुड, ठीक है मैया। ऐ बाबू लिखा? वही तो नहीं समझ में आया बाबू हमको कि तुम लोग लिखी हाथ से, ये लोग कह रहा है हम लोग लिखे दिमाग से। कैसे लिखा रे बाबू? हैं? दिमाग रहेगा तब लिखा जाएगा? तब तो तुम लोग का भी दिमाग खराब हो गया है। कैसे दिमाग से लिखाया करे? हाथे से लिखाएगा। ठीक कह रही है साहब कि हाथे से लिखे हैं सर। आ जाओ। एक शंकु के आधार की, एक गुंबज की ऊंचाई और आधार का व्यास ये दिया गया है क्या बाबू? ऊंचाई। और ये दिया गया है क्या बाबू? ये दिया गया है ऊंचाई और ये दिया गया है, अरे बोलो। देखो तो क्वेश्चन में किताब में ऐसी लिखल है कि तिरछी ऊंचाई लिखल है रे, है ऊंचाई लिखल है कि तिरछी ऊंचाई लिखल है? ऊंचाई है। तो देखो एक शंकु है, क्या है बाबू? एक शंकु। ये देखो इस शंकु का आधार का व्यास कितना रखा है बाबू? 14 मीटर। कितना मीटर? ऊंचाई कितना रखा है बाबू? 25 मीटर। कितना मीटर? कितना मीटर? तब आपसे कहता है बाबू इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। 100 मीटर स्क्वायर जब हम पेंट करवाते हैं तो कितना रुपया खर्च बैठता है? 210 रुपया। कितना रुपया खर्च बैठता है? तब कहता है कि इस तरह के आकृति को पेंट कराने में कितना खर्च बैठेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सर। तो सबसे पहले पेंट कराएंगे आयतन पर कि क्षेत्रफल पर? क्षेत्रफल पर। तो लिख देंगे सर शंकु का व्यास। किसका व्यास बाबू? शंकु का क्या दिया गया है? व्यास। कितना दिया गया है बाबू? 14 मीटर। तो बताओ ना एक त्रिज्या कितना निकाल लोगे तुम? अरे बोलो त्रिज्या 7 मीटर। त्रिज्या कितना मीटर? अच्छा ऊंचाई बोल बाबू। अरे बोल ऊंचाई बाबू कितना मीटर? तो बाबू हमको इसका तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए क्या सर? क्षेत्रफल। और तिरछी ऊंचाई को एल से लिखते हैं और एल बराबर होता है ओवर रूट। क्या होता है? ओवर रूट। क्या होता है सर? एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना दिल है? एच का मान तो 625 और माइनस आर स्क्वायर। आर का मान 7 ना, तो 7 7 49 और एक क्या हो जाएगा बताओ? 625 में से 49 घटेगा 15, 500। इसका क्या हो जाएगा? अच्छा 576। बताओ बाबू 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का। एल का मान कितना निकल गया? एल का मान। हमको एक बात नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में बाबू। पूछो क्या? सवाल तो खड़ा करेंगे हम। बड़ा होना चाहिए और ऊंचाई छोटा। हाँ यही होगा ही होगा। हम क्वेश्चनवा पढ़ रहे थे उसी समय ने टोके थे। थोड़ा सा मन में मेरा उसी समय खटक गया था कि कुछ मैटर है बाबू रे। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा बड़ा होता है सबसे। तो 25 इसको होना चाहिए था, 24 इसको होना चाहिए था, 7 इसको होना चाहिए था, या 7 ये हो जाता 24 ये हो जाता। तो ये कोई दुख है नहीं था। 25 सबसे बड़ी भुजा कर्ण होनी चाहिए थी, यानी तिरछी ऊंचाई हमारा क्या होना चाहिए था? 25। तो अब मैटर को पलट लो, आंसर शायद वैसी हल भी किया होगा, शायद वैसी है ना। तिरछी ऊंचाई 25 रख के, तो इसको कर लो 25 बाबू, और इसको कर लो कितना? 24। इसको क्या कर लो? 24। तो अब बताओ एल का मान कितना निकल गया? 24। अब बताओ यहां से क्या निकालेंगे सर? तो यहां से हम लोग निकालेंगे, हाँ रे बाबू बात तय हो गई। एल का मान क्या हो जाएगा? एल का मान क्या हो जाएगा? 25। एल का मान 25 और एच का मान 24। क्लियर है? मिसप्रिंट है, मिस्टेक है? आ जाओ, गलती नहीं है मिस्टेक है। आ जाओ ध्यान देना बाबू। अब हमको पेंट करना है तो इसका आयतन पे पेंट होगा या क्षेत्रफल पे पेंट होगा? आयतन पे पेंट होगा क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बराबर सर? तो क्षेत्रफल बराबर क्या बाबू? पाई आर एल। अब पाई का मान भाई और आर का मान रे बाबू कितना? एल का मान बाबू 25। बताओ 7 से 7 25 550 मीटर। हमको पेंट कितना कराना पड़ेगा? जब 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना मीटर? पेंट का खर्च, पेंट का खर्च
कै रुपया है? 210 रुपया। तो हमको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना बैठेगा बाबू? तो 210 भागा 100, इधर आ जाएगा सर। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च इतना, यानी काटो 1 0 से, तो 21/10 इतना रुपया क्या बैठ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च। तो हमको पेंट कितना मीटर स्क्वायर कराना है? साढ़े, तो लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा सर? तो 550 गुने 21/10, काटो 1 0 से, 1 0, 21 × 75 के 5 हाथ में बचा 10, और 21 × 75 105, और फिर 10 115 रुपया। बोलो बात क्लियर है? 1155 रुपया। बोलो बात समझ में आया सर? कौन दिक्कत है सर? राइट डाउन। ये सब क्वेश्चन बाबू इतना मजेदार क्वेश्चन है, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर मजे आ जाएगा। लेकिन सीखो और दोबारा से जब आपने बनाओगे ना तो लगेगा कि तनी सुन हम कुछ जानते हैं। ए फॉर अंडा, और बी फॉर बंडा, और सी फोर कुछ बोले का मन कर रहा लेकिन नहीं बोलेंगे। बोलो क्लियर है? डन है? क्वेश्चन में कोई जान है? लेकिन सीखमा सीख, पड़ोसिया सीख, नहीं सीख माता ये सीख, लेकिन सीख। आज जोया नहीं आई है, अभी मुहर्रम खत्म हो ले हूँ सबके, अभी सब पुआ पकवान सब ऐसी बचल होती थे। बोलो डन है? अरे बोलो डन है? 9-7 सर चले गए कि है ये है बाबू? चले गए। आज 10वां में क्लास नहीं लेने दिए उनको, लड़कन के बदमाशी की वजह से आज हम भी नहीं लिए और नहीं लेंगे बाबू। अरे हाँ दो शुरू में गड़बड़ाइले नहीं तो सब जगह गड़बड़ा गया। कितना आइले? 625 में से 49 घटते ने हो तो 24 के तो स्क्वायर निकालल है यार। हाँ 676 होता है, 576 होता है, ठीक है। हाँ ठीक तो लिखे हैं, 25 के स्क्वायर 625 है। तो यहाँ फिर प्लस ना हो जीती रे, प्लस ना हो जीता है। तो 24 का स्क्वायर होता है तो कितना? तुम लोग समझ रहा है ना कि क्या मैटर है? शुरू में गलती हो गया हल। अरे बाबू ई पता है, ई पता है, ई नहीं निकल जाएगा, वही मैटर ना है। लेकिन किताब कर दिया था गलती और टाइप भी कर दिया लाइकन, तो लाइकन ना, लाइकन तो लाइकन। चलो चले अगला क्वेश्चन बन लो बाबू, अगला बन गया। गुजब ऐसी ऐसी तू लोग पढ़ो तो सच में इतना सरलता पूर्वक मैथ को पढ़ोगे तुम लोग तो मजाक नहीं कहनो हमरा नहीं लगता कि हम कोई काम भी करते हैं, कुछ जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। हंसते खेलते हम लोग सब कुछ पढ़ लिया करेंगे, लेकिन ना पढ़ाई की इतना बोझ बना दो और देहात के लायकन के तो पूछो मत। सच में बाबू आज का ये समझो कि बहुत दिक्कत है हम लोगों के क्षेत्र में। क्षेत्र में दिक्कत क्या है कि मैथ का मतलब पता नहीं लायकन क्या समझ लिया, कितना डर है मन में, हम उसको बता नहीं सकते हैं सर, इतना डर रख ले है मन में। जबकि ऐसा कोई बात है, बोलो क्या है सच में सर? अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग है ना, उसमें से सबसे पहला एक्सरसाइज पढ़ करके आए क्या सर? तो घन और घनाभ। उसके बाद हम लोग पढ़ करके आए बेलन, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शंकु। बताओ बाबू कि यहां तक तो अगर जो बच्चा ईमानदारी पूर्वक फार्मूला को दिमाग में रख रहा होगा, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा होगा, मजाक है कि सब मैथ बता रहे होंगे और समझ में ना आ रहा होगा। परत दर परत मैथ समझ में आएगा, लेकिन कब सिस्टम पे रहोगे तब। और इस बात की हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक तुम मेरे संस्थान में हो, तुम्हारा कुछ बेहतर करे चाहे नहीं, मैथ बेहतर कर देंगे। रिकॉर्ड है जब हम शुरू मैथ पढ़ाने के लिए जब सीखते थे, शुरू की बात बता रहे हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है बाबू। जब शुरू मैथ बनाने के लिए हम सीख रहे थे, पढ़ाने के लिए जब सीख रहे थे, तो यकीन नहीं मानोगे 1 साल तो लगा सर सीखने में।
1 साल लग गया सीखने में, और वो भी वैसे सीखे हैं कि 150 लइकन बैठल है और पहला दिन पढ़ाने गए 150 लइकन के बीच में। सोचो कि उस बच्चे का हालात क्या हो रहा होगा, जो कभी ए फॉर एप्पल ना सिखाया किसी को, और ओकरा भेज दिया गया क्लास 9th में एकदम अचानक सा क्लास लेने, और 150 लइकन बैठल है। अरे सीखने का मतलब कोई सिखाओ पहले यार, ठीक ना। तो हमारे सिखाने वाला गुरुजी भी वैसी बर्नाट हो, चेला भी मिला वैसी बर्नाट। लइकन को पढ़ाने गए से बोलते थे से तोतर लग जाता था, बोल नहीं पाते थे, लिखते थे से हथवा थर थर कांपता था, बोले के कुछ बुला जाता था कुछ, लिखे के कुछ लिखा जाता था कुछ, माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर सीधे भागा, गुना भी नहीं, ठीक ना। इतना गलती चल रहा था, बात समझ में आया। लेकिन एक बार पढ़ाएं तो कल से क्लास नहीं लेने आइएगा, मुंह पे बोल दिया। आए सर को बोले कि सर हम कल से क्लास ना हो पाई, तो हमरा से भैया ये सब पढ़ाना लिखाना हमरा से तो बस की बात बिल्कुल ना हो सर। काहे क्या दिक्कत हुआ, तो ऐसी ऐसी बात है, हमसे ना हो पा रहा है, बोलते हैं तो तोतर लग जाता है, हाथ से लिखा नहीं पा रहा, लड़कों के बीच डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के बीच। तो लड़कन क्या सर बैठ के हमारा तमाशा देखने के लिए थोड़ा ना बारे थी आई, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, फिर भेज दिए क्लास में वैसी, एक कप चाय पिलाए अब बोले कि फिर से जाना है। अभी तो लाइक मार के भगा देता थी हमरा। गए फिर से वैसी, फिर बोलने का प्रयास किए, पढ़ाने का प्रयास किए, लटक घसक, फिर कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिखा रहा, कुछ टेढ़ा कुबर राइटिंग लिखा रहा। देखो संघर्ष और मेहनत और लगन में कितना चीज है कि आज तुम्हारे सामने आज हम खड़े हैं। 5 बार लेकिन रिजेक्ट कर दिया, अंततः कई गो लेकिन बोला कि अब पढ़वे नहीं करेंगे, पढ़ावे आएंगे तो क्लास छोड़ देंगे, समय टाइम खाली काटते हैं। ये हालात हो गया था। मेरे सामने भी अब चैलेंज बन गया, मेरे सामने भी अब चैलेंज बन गया कि काम हमरा से ना हो पाई थी ना, क्या करे क्या करे क्या करें। घरे आए, 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ाना था उस चैप्टर को उल्टे, अब 5 मैथ इतना रट लिया कि 4 के बाद 6 होता तो मतलब होता, अब 5 बार नहीं उसको 10-10 बार बना करके हो गए क्लास में, और गिलिया एकदम हुमच करके मैथ वैसी छाप दी। लाइकन बहुत खुश। लाइकन दूसरा दिन फिर आए, फिर से 5 मैथ वैसी एकदम रटे, और 5 मैथ रट करके गए, अब 5 को बताएं, ओकरा में से एगो छोटा पूछ दिया कि सर ये वाला भी नहीं बना, ये वाला भी बता दीजिए। तो 5 को पढ़ के गेबे के लिए हम छठा कैसे बता दियो तोरा। अब तू लड़का पूछ दिया, तब फिर से एक मरतबा बेइज्जती। चलियो अब ऐसे भी काम ना होता। और डिफाइन जैसे रट करके तुम मैथ पढ़ाओगे तो उसको डिफाइन कर पाओगे, समझा पाओगे। रटल तो तनियन लिख ला के निकल जाओगे, यस या नो सर, उस पर बात नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे, डिफाइन नहीं कर पाओगे। तैयो लेकिन बहुत खुश, लेकिन के तो लगा चल भैया तोतर लगे से बेहतर हो कि कुछ लिख पावे था तुम आज, ठीक ना। धीरे 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 ये उपाय लगभग 10 दिन किए हैं। जब बच्चों के बीच जाने की आदत पड़ गई, जब बच्चों से डर खत्म हो गया, जब बच्चों से हेजिटेशन खत्म हो गया, कांटेक्ट बन गया बच्चों और टीचर के बीच, तब उसके बाद कॉपी किताब उलटना बंद, और साहब नियन जाना है, पढ़ाना है और निकल जाना है। लेकिन लड़कन सोचो बाबू 5-5 बार बोला, 5-5 बार बेइज्जती किया क्लास में, और वही फिर 1 महीना गुजर लिया, और बाद कहिए कि अब हम ना पढ़े वो तोहनी के, हम चलियो अब 10वां में पढ़ावे। और 3 दिन क्लास छोड़ लियो, छटपटा गई थी लड़का कि ना सर मैथवा तो पढ़ाइएगा आप ही। और उसके बाद फिर हम मैथ पढ़ाने लगे। उस समय उम्र मेरा था बाबू मुश्किल से 15 साढ़े 15 साल हो रहा होगा। 9th पढ़ाए, 9th पढ़ाने के बाद तुरंत एकदम 2 से 2.5 महीना पढ़ाए 10th में 9th में, ठीक ना। तुरंत 10th मिल गया क्लास, और 2-3-4 महीना पढ़ाए 10th में, और तुरंत मिल गया आईएससी का फर्स्ट ईयर क्लास, क्योंकि हम आईएससी सेकंड ईयर में थे, और फर्स्ट ईयर तक क्लास लेने के लिए मिल गया। अब थे हम कहाँ, आईएससी सेकंड ईयर में, और आईएससी फर्स्ट ईयर तक क्लास मिल गया। सोचो 15, 16, 17 साल का लड़का क्लास 9th का 3 बैच लेना, क्लास 10th का 3 बैच लेना, आईएससी फर्स्ट ईयर का 2 बैच लेना, 3 और 3 6 और 2 8 बैच। दिन में मच्छर काट ले से खुजलावे के फुर्सत नहीं रहता था, और वो भी खाने पीने के नाम पे केवल और केवल उतना बैच पढ़ाना है। 2 गो समोसा खा करके सुबह का नाश्ता नसीब हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, 2 समोसा पे दिन कट गया पूरा। इतना मेहनत और स्ट्रगल करके सीखे हैं, आसान काम नहीं था हमारे लिए। और इतना बच्चों की भीड़ में बैठा करके पढ़ाए हैं और सीखवे किए हैं उतना भीड़ से। आज बोलवे तो तोतर लग जीता है। इसीलिए इस संस्थान का सबसे पहला कोचिंग और इस संस्थान का सबसे पहला टीचर हम बने।
कि आज तुम लोगों को लाइव क्लास भी देते हैं इस क्षेत्र से, क्योंकि मेरे अंदर जो भी है अब हम सामने खोल करके बच्चों के सामने रखना चाहते हैं। ठीक ना। पुरनकन लइकवन देखा हथिन तो बहुत खुश हो जा हथिन था कि अभी सर याददाश्त ताजा हो जाता है, आप पढ़ा देते हैं तो मैथवा अभी तक न भूलिए है। ठीक ना। पुरनकन लइकवन देखा हथिन तो बहुत अच्छा लगता है, और हमको भी अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम भी तुम लोग जैसा ही शौक पालते हैं, हम भी 5G में ही जी रहे हैं, हम लड़के हैं अभी, है ना। ब्याह शादी हो गई मतलब कोई चीज लड़का नहीं है, मर्दाना हो गए लड़के हैं अभी हम। तो इस शौक को हम भी पालते हैं कि सर हम भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, हमारा बच्चे भी हमारे पास बैठे, तो सर एकदम लगे कि अपडेट शिक्षा ले रहा है, अपडेट तरीके से शिक्षा ले रहा है, ताकि हम कंपीट कर पाए शहरों के बच्चे से। बात समझ में आया। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अभी तुम लोगों का बस 6 महीना समय बचा है। अब 6 महीना का प्लान में देखो एकदम कैसे ताबड़तोड़ एकदम मजा आ जाएगा। ठीक ना। क्या क्या क्लास का एकदम रूटीन सेट करेंगे, एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना है हमको। 27 में तुम लोगों से क्लास 9 का बच्चा, 27 में पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का जितना बेंच पे बैठा हुआ बच्चा है सबसे रिजल्ट मांगता है। अगर रिजल्ट हुआ तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है। तुमको मौका दिया गया था, तुमको सब कुछ दिया गया था, तुमको उस लेवल का शिक्षा भी दिया गया था, लेकिन तुम अपने पास नहीं रखे। इस बात का उस दिन अफसोस होगा। इसलिए हम बार बार जागरूक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं बाबू कि हम लोग गरीब किसान घर के बेटे आते हैं, है ना, कि हमारा घर का अगर पहला फ्लोर बनता है ना बाबू, तो दूसरा का फ्लोर वो पापा इसलिए छोड़ देते हैं रडवा निकाल करके कि बेटा के नौकरी होगा तो दूसरा फ्लोर बनाएंगे। वो उम्मीद लेकर के हम लोग जीते हैं। गरीब किसान मध्यम वर्ग से हम लोग का आते हैं। हम लोगों को कहीं गुजारा नहीं है, ना सरकार के नजर में और ना समाज के नजर में, दोनों नजर में नहीं। हम लोग को सरकार के नजर में केवल एक जनगणना के लिए है कि भैया इलेक्शन है लो वोट दे, और जनगणना करवाई थी मुड़ी गिनवाओ, वरना तुम्हारे फिक्र सरकार को नहीं पड़ी है। बात समझ में आया। सरकार को तुम्हारा फिक्र नहीं पड़ा, इसलिए अपना समझदारी अपने जागरूक करो, अपने मेहनत के दम पे तुम शिक्षित हो जाओगे ना, तो तुमको आज सरकार के पीछे घूमने की जरूरत पड़ रही ना। तुम शिक्षित हो जाओ, सरकार तुम्हारे पीछे घूरेगी। तुम अपने अंदर मेरिट रखो ऐसा कि एक दिन सरकार तुम्हारे पीछे घूमेगी। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बदलो, मेहनत करो, संघर्ष करो बाबू। देखो 10वां के बाद, इंटर के बाद बहुत सारे रास्ता खुलता है, उसको खोलने का कम उम्र में कोशिश करो। पहले का आदमी 100 साल जिए हल है तो उसके पास बहुत सारा समय था। अब तुम्हारा औसतन आयु 60 वर्ष रह गई है, 40 साल कम गिलो। अब वही 60 साल में सब कुछ करना है, पढ़ना लिखना भी है सर, अनुभव भी लेना है सर, कोई काम करने के लिए भी सीखना है सर, नौकरी चाकरी भी लेना है सर, ब्याह शादी भी करना है सर, वही एज में बेटा को पढ़ाना लिखाना भी है, बेटी को पढ़ाना लिखाना भी है सर, वही एज में बेटी को ब्याह भी करना है, बेटा को ब्याह भी करना है। यही 60 साल की उम्र बचा है तुम्हारे पास। रफ्तार बढ़ाओ और जल्दी से सक्सेस होने का उपाय ढूंढो, वरना बेरोजगारी का आलम इतना है ना बाबू के पान दुकान खोल में से ना चलतो। पहले के हाल है कि चल कुछ ना करवे तो पान दुकान खोल लेवे, है ना, बाप की खेती कर लेवे। बढ़ते बढ़ते बापों के पास संपत्ति 10 बीघा से 4 कट्ठा पर आ गया, इतना बंटवारा हो गया ओकरा में। दादा में बटलो, फिर दादा में बटलो, फिर चाचा में बटलो, फिर पापा में बटलो, फिर भाई भाई में बट गलो, तोरा बचलो 2 कट्ठा। बट ही ना चला जा रहा है। 16 से 8 होला, 2 भाई रहना तो, 2 फिर रहना तो 8 से 4 पे आ गना, फिर 2 कहीं भाई होना तो 4 से 2 कट्ठा पे आ गना, है ना। घटते ही ना जाएगा, काहे कि बंटवारा होते ही चला जाता है सर। बात समझ में आया। तो ये सब चीजों अपने पे, 9वां का बच्चा हो, तुम्हारे पास अभी 2 साल 1.5 साल समय है सर उस एग्जाम के लिए। 1.5 साल अगर मेहनत करोगे बाबू तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा ना निगरानी, और वो एबल है तुम्हारे पास शिक्षक कि जो भी हार्ड एग्जाम होता है उसको हम सीधा अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में अकेले खड़ा होकर के पढ़ाते हैं ना, अकेले मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब कुछ, काहे कि हमको हमारा रिजल्ट देना, इसलिए हम अपने हिसाब से पढ़े वो भैया। मेहनत चाहे जितना करना पड़े तो हम मेहनत करेंगे। कभी मेहनत करने से पीछे हटने वाले इंसान नहीं है ये। कभी तुम देखो कि रात रात भर जागल रहो, लेकिन आकर के तोरा पढ़ेबो हम, क्या कि ना पढ़ाते हैं उस दिन दिन व्यर्थ लगता है। इसलिए बाबू थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष करो। तुम लोग माता पिता का उम्मीद हो बाबू। एगो तुम लोग को लगता नहीं कि हमने माए बाप के एगो बाल बच्चा है, नहीं, उम्मीद हो, उम्मीद बुढ़ारी का बैसाखी हो लोगों के। माए बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसका बैसाखी बाले बच्चा रहता है, तो तू लोग माँ बाप का बैसाखी हो। थोड़ा सा इस बात पे केयर करो। अरे बदमाशी खेलना लिखना अभी हम ना खेले, नौसाद सर ना जाते हैं क्रिकेट खेले, जाते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले जमघार में खेल रहे थे ना,
हाँ हमरो जगह फोन आया था कि नौशाद सर यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खत्म होने वाला था, तब तो हमको भी लगा कि हम आवे, कहा सर ना खत्म होने वाला हो। तो खेलना कूदना पूरा उम्र बाकी है, पूरा उम्र मेहनत करने का समय यही बाकी है केवल। मेहनत बाद में नहीं कर पाओगे तुम, एकदम ध्यान रखना, क्योंकि जैसी जैसी उम्र बढ़ते जाएगी जिम्मेदारी बढ़ते चली जाएगी तुम्हारे ऊपर। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत कम उम्र में सफल हो जाए। जो मेरे संस्थान में बच्चा रहता है उसको हम मेहनत भी करवाना चाहते हैं और उसको सफलता भी दिलाना चाहते हैं। इसलिए नहीं बाबू कि हमारा बड़ा नाम हो जीते, अरे नाम को तुम सफल हो जाएगा तो हमारा नाम ऐसे ही हो जाएगा ना। तोरा बढ़िया टॉप रिजल्ट हो जाएगा तो तोरा नाम हमारे अपने हो जाएगा, तोरा कहे की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि आरिफ सर हमारे रिजल्ट दिलथिन टॉप। तोरा से ज्यादा गुने लगता है बाहरे वाला आदमी, है ना, जेकर रिजल्ट टॉप होता हो तो मस्त मगन है अपन रिजल्ट में, ढोल तो पीटता है बाहर के आदमी, है ना, सही बात है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, संघर्ष करो, तुम्हारे भविष्य पे ही एक शिक्षक का भविष्य टिकता है। नहीं तो हम बहुत बढ़िया पढ़ा लेते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा लेते हैं, लेकिन के +b का होल स्क्वायर तक ना पढ़ा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, तो कहाँ बढ़िया पढ़ा ले रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो। और हम चाहते हैं कि मेंसुरेशन को इतना रगड़ के पढ़ो कि तुरंत 9वां का मेंसुरेशन खत्म करके, अब बगलवे क्लासरूम में 10वां का किताब रखल होगा ना, उलट करके अब बना लेंगे सर, कम से कम 50% क्वेश्चन अभी के अभी बन जाना चाहिए, बन जाएगा। अगर इतना मेहनत और ईमानदारी से पढ़ोगे तब 10वां का इंतजार करेंगे कि 10वां में जाएंगे तो 10वां में मेंसुरेशन पढ़ेंगे, आधा रपेट देंगे ही किताब खोल के दिखा देंगे। बात समझ में आया? मौका मिलेगा तो अगल बगल से किताब लेकर के एक दिन बैठ के बना भी लेना है। यस सर, बनाए, बन गया क्वेश्चन। तो ये होता है सर, थोड़ा सा दूर की सोचो। बता तो रहे हैं बाबू कि 12th में थे, 11th पढ़ा रहे थे, 12th फाइनल भी नहीं हुआ, 12th का बैच शुरू हो गया पीछे से, 12th का एग्जाम भी नहीं दे पाए थे और 12th का बैच पीछे से शुरू हो गया था। 12th का एग्जाम फरवरी में होता है ना, अब बैच शुरू हो जाता है 11th 12th का कब? दिसंबर जनवरी में, ताकि 11th वाला 12th में जाता है ना। तो अब बताओ 12th फाइनल भी ना होला, 12th के मैथ पढ़ावेला मिल गया, तो मेहनत और संघर्ष था तब ना। और ये जिद केवल इसलिए बन गया इतना कहा कि 10वां में आयल था 54 नंबर मैथ में, झटका दे दिया हमको। हुआ अरे इतना कमजोर है हम, और वो भी मैथ में एकदम दिमाग कमजोर है इतना कि मैथ 10 गुना बना पाइए एग्जाम में। और उस दिन से पढ़ लिए और आज देखो मैथ के एक क्वेश्चन बना रहे हैं। आज तो ऐसा ना है कि लेखवन के 54 नंबर आवे थे। मेहनत सीखो और मेहनत करो ईमानदारी से, बहुत आगे निकल जाओगे। हमारे और तुम्हारे जैसे ही लोग आगे निकल रहे हैं, एसी में बैठे वाला आदमी आगे नहीं निकल रहा, हमारे और तुम्हारे जैसा ही लोग। काहे कि हम लोग दुनिया का कोई भी मोटिवेशन तुम सुन लो बाबू, अगर तुम अपने माता पिता को देख करके मोटिवेट नहीं होते हो तो तुमको दुनिया का कोई मोटिवेशन मोटिवेट नहीं कर सकता। ध्यान रखना, निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ मेहनत करता है माता पिता तुम्हारे लिए, दिन भर खटा है, ओकरा कोई शौक नहीं। अरे कभी कभी ऐसा आता है ना कि एक फेस्टिवल रहे ने तो माता पिता कपड़ा नहीं खरीदता है, लेकिन बाल बच्चा सबके खरीद देता है ना, और कह के काम चला लेते कि हमारा है पिछले साल वाला ही, अभी एक दिन तो पहनवे के लिए है ना। हम लोग अनुभव करते हैं उस चीज को, ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है। तुम्हारे लिए सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा त्योहार चल रहा है, उसके लिए नहीं चल रहा है, उसके लिए भी चल रहा है, जबकि पैसा वही कमा रहा है। लेकिन नहीं, बाल बच्चा का शौक पहले पूरा करता है। कायला तो बाल बच्चा को कोई कमी नहीं होना चाहिए, शायद की कमी रह जाएगा तो अगर भविष्य में तनी सन दिक्कत हो जीते, ऐसा फील होता है उसको। इसलिए हर ऐसो आराम माता पिता देता है एक बच्चों को। इसीलिए आज मेरे माता पिता भी इतना पढ़ाई लिखाए हैं तो इसी उम्मीद से पढ़ाई लिखाए होंगे कि हमको बुढ़ारी में काम देगा। यस या नो? तो थोड़ा सा सोचो और मेहनत करो बाबू, और ईमानदारी पूर्वक मेंसुरेशन को पढ़ना। 10वां में एक एक नंबर गिन करके और पकड़ लेना है, 100 के 100 गपाक से, एकदम गिन गिन के पकड़ लेना है, ठीक ना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर? ये क्वेश्चन इतना छोटा होने कि हम पूरा ना पढ़ा लियो, लेकिन तैयो लगे तो कि तो नहीं बना लिया होगा। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 24 सेंटीमीटर ऊंचे लंबवृत्तीय शंकु की सतह का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ कि क्या होगा। हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू, हम तोरा का कह लियो, एगो शंकु हो, कहा हो, और इस शंकु की त्रिज्या कितना, और बताओ बाबू कि इसका ऊंचाई कितना। तो अभी अभी बताओ कि इसका तिरछी ऊंचाई तुम 25 निकाल करके लाया था। अरे एक भुजा 7, एक भुजा 24, तो एक भुजा, अरे बोलो, एक भुजा 3, एक भुजा 4, तो अगला भुजा, एक भुजा 5, एक भुजा
5 तो एक भुजा, 12 तो एक भुजा, एक भुजा 7 तो एक भुजा, 24 तो अगला एक भुजा, 9 एक भुजा, 40 तो अगला, अरे बोलो पगला, अगला कितना, एक भुजा 11 एक भुजा। अच्छा तो आप फूक दिया 11 12 गिनती सिखावे थी है, 11 तो एक भुजा होगा, 60 तो अगला होगा। बोलो बात क्लियर है? अरे कम से कम इतना तो रट के याद ही कर सकते हैं सर, नौमा में आ गए कौन सी करता। बोलो क्लियर है? अरे बोलो डन है? कौन दिक्कत? अरे बोलने, अरे बोला ने क्लियर है? तो ए बाबू त्रिज्या पता, तिरछी ऊंचाई पता, क्या इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, कौन दिक्कत है? नहीं ना? तो थोड़ा सा सोचना है और अगला क्वेश्चन पर टिप देते हैं। काजनी ई बन गया होगा तुम लोगों से। एक शंकु के वक्र परिक्षेत्रफल दे लो बाबू 440, यानी पाई आर एल का मान कितना दे लो, और आधार का व्यास, व्यास कितना दे लो 14। तो अरे बाबू त्रिज्या कितना निकल जीता? अरे बोली ना रे, तो कहता शंकु की तिरछी ऊंचाई, यहां पर त्रिज्या की जगह पर रख दी का तिरछी ऊंचाई ना निकल जीता है, मजाके ना कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वर्किट और एग्जाम्पल इसमें कै गो दिल है बाबू, कै गो? 28 गो है, जिसमें तुम लोग बना कहां तक लिया है? 11 तक। अब सोचो आगे कहां तक तुम लोग अपने से समझ के बना सकते हो? 22 तक बन जाएगा, कौन दिक्कत है? बन जाएगा। ठीक दिमाग लगे लियो कि नहीं बाबू तो होने के पढ़ावे के। ए बाबू देखो, एक तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को बनाना है और साथ साथ वर्किट आउट एग्जाम्पल। बात समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा तुम्हारे पास दुगना। बात समझ में आया? क्लियर है? और सब तरह का क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएगा। कहा कि जो वर्किट आउट एग्जाम्पल में दिल है वो कुछ एनसीईआरटी में भी दिल है, कुछ केसीसीना में भी दिल है, कुछ भारतीय भवन में भी दिल है। बात समझ में आया? फिटा हो जाएगा, सगरों के क्वेश्चन में तोरा भेट जाएगा। क्लियर है सर? डन है? बताओ बाबू, तो HW टास्क क्लियर हुआ कितना, कहां तक? क्लियर है? डन है? चलो ठीक है, क्लास छोड़ते हैं यहीं तक।